एक वन के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं साहिल पंडिता। न्यूज बुलेटिन का ये अंक शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम पूर्वानुमान को बढ़ावा देने के लिए जम्मू में भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ जंग अब जन आंदोलन, कहा एलजी मनोज सिन्हा ने। कश्मीरी को घर के पास मिलेगा बेहतर इलाज, एम्स अवंतीपुरा का काम देख भावुक हुई महबूबा मुफ्ती। दाचिंगाम बैठक के बाद बोले मंत्री सतीश शर्मा, पीएम और सीएम के समन्वय से जम्मू कश्मीर में होगा चौतरफा विकास। भद्रवाह में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर नाले में गिरी पंजाब नंबर की गाड़ी, पठानकोट के 4 लोग घायल। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में आधिकारिक तौर पर देश के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए एक मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करते हुए ये केंद्र अब जिला स्तरीय पूर्वानुमान, पर्यटकों के लिए विशेष अलर्ट और पर्वतीय मौसम का सटीक अनुमान प्रदान करेगा। किया जा रहा है ऑनरेबल एमएलए जम्मू वेस्ट श्री अरविंद। हमारे माननीय अतिथियों द्वारा ढेर सारी तालियों के बीच, और जब इस चीज को याद किया जाता है तो तालियां मन से आती हैं, दिल से आती हैं। मिशन मौसम और वो कल हुआ संगोष्ठी में भी एक और होगा उन्हें सबसे पहले तो आप सब, हम सब बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद है कि आज 151 बरस पुराने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इतिहास में, उसकी यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और उस अध्याय की शुरुआत जम्मू नगर से हो रही है। गत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद मौसम विभाग में अद्भुत बदलाव आया। एक जमाना था जब मौसम संबंधी भविष्यवाणी को लेकर के समाज में व्यंग होता था, लेकिन आज इतना सटीक है कि लोग अपनी घड़ी देख करके, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पर देख करके ये फैसला करते हैं कि उन्हें बाहर जाते हुए अगले 2 घंटे में, 3 घंटे में छतरी लेने की आवश्यकता रहेगी भी कि नहीं। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आप अनुमान लगाइए कि इतना पहाड़ी क्षेत्र है, वल्लभ क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में उस कदर मौसम विभाग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। और इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 2014 से पहले यहाँ पर डॉपलर वेदर रडार्स बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे। अभी कुछ ही सालों में हमने 4 जगह स्थापित कर दिए हैं, जम्मू, श्रीनगर, बनिहाल, लेह, और बहुत जल्द 5 और स्थापित होने वाले हैं, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला। इसी प्रकार ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सन 1947 से लेकर के 2014 तक जितने यहाँ उपलब्ध थे उससे दुगने से अधिक अब है। आजकल जमाना है रेनफॉल मॉनिटरिंग का, न केवल रेनफॉल कितने मेजरमेंट या कितने सेंटीमीटर हुआ, बल्कि रेन ड्रॉप की मात्रा, उसके साइज का भी अनुमान लगाया जा सकता है। रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम जम्मू कश्मीर में केवल और केवल 30 थे, हमने 55 उसमें जोड़ दिए, आज बढ़कर के 85 हो गए। तो इस कदर जब विस्तार हुआ तो ये एहसास हुआ कि ये सारा का सारा उत्तर भारत का हेडक्वार्टर दिल्ली हुआ करता था, लेकिन इसके रख रखाव के लिए, उसकी पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें लगा कि इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो दिल्ली के रीजनल सेंटर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक रहेगा जम्मू में,
जम्मू रीजनल सेंटर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को कवर करेगा। दूसरा रहेगा दिल्ली में, जो दिल्ली और गिरद और वहाँ के जो प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब इत्यादि। और तीसरा रहेगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को कवर करेगा, ताकि मौसम विभाग की व्यवस्थाएं पर्याप्त ढंग से चल सके। बार बार मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था में होने वाले घाटे को ना होने दें, उस पर अंकुश लगा सके। पिछले ही वर्ष यहाँ पर आपने देखा जसौती की घटना हुई है किश्तवाड़ में, उसको लेकर के निर्णय लिया गया है। वहाँ पर हम एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किश्तवाड़ में ही जसौती स्थान के नजदीक ही लगाने वाले हैं। कल ही मेरी वहाँ डीएम से बात हुई है, उन्होंने स्थान लैंड भी शनाख्त कर दिया है, बहुत जल्द वहाँ लगा दिया जाएगा। सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स, भूचाल संबंधित, भूकंप संबंधित, वो भी इन्हीं 10 वर्षों में स्थापित किए गए, जम्मू में, श्रीनगर में, उधमपुर में, मनिहाल में, और अब हम किश्तवाड़ और डोडा में भी स्थापित करें। तो कहने का तात्पर्य ये कि किसी तरह की भविष्यवाणी के अभाव के कारण कोई क्षति ना पहुंचे, उसकी एक 100% व्यवस्था जम्मू कश्मीर को उपलब्ध करवाई जाएगी। लेवेंडर तो आप जैसा जानते हैं कि ये मोदी सरकार के ही दौरान हुआ। पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति का जन्म भद्रवाह जैसे छोटे कस्बे से हुआ। आज उसका नाम देश विदेश में है। मोदी जी ने उस पर मन की बात में उसका उल्लेख किया, उसको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ। 26 जनवरी में उसकी एक झांकी निकाली गई कर्तव्य पथ पर, और एक युवाओं के लिए एक नया विकल्प रोजगार का। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे कुछ एक बच्चे वहां से गए थे मुंबई, 3 दिन का कैंप लगाया और लगभग 50 लाख रुपए का लेवेंडर का तेल फरोख्त करके आए हैं। मैं स्वयं फ्रांस होकर के आया इसी को स्टडी करने के लिए। वहाँ ग्रास नाम का विलेज है जो परफ्यूम्स में विश्वविख्यात है। अब हम इसको वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं, और हमें ये भी बताया गया कि हमारा लेवेंडर का तेल दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन हम शायद अभी इतनी मात्रा में उसको पैदावार नहीं कर पा रहे कि उसको एक्सपोर्ट कर सकें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जम्मू कन्वेंशन सेंटर में एक विशेष वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा और विधायक अरविंद गुप्ता शामिल हुए। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की बधाई हो, बधाई हो। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की बधाई हो, बधाई हो। पानी भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये शुरू से ही कहना है और उनकी ये सोच है कि पर्यावरण को बचाना ये हम सब का दायित्व है। और एक पेड़ मां के नाम उन्होंने जो घोषणा की थी, तो आपको भी लगता होगा कि ये एक भावनात्मक रूप से भी ये जो भी व्यक्ति है उसको अच्छा लगता है कि मैं भी एक पेड़ जो है वो मां के नाम लगाऊं। तो इसी बहाने सही, मां के नाम ही सही, लेकिन देश भर में आज पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और हर मंडल और हर बूथ स्तर पर पेड़ जो है वो लगाए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 12 बरस पूरे हो रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा कि भाई विकास भी हुआ है, जन कल्याण भी हुआ है, और फिर देश जो है आगे बढ़ रहा है और 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए भी हम सब निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांधरबल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स और नार्को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। उन्होंने साफ किया कि जब तक नार्को आतंकवादियों का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, तब तक ये सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे पड़ोसी मुल्क में बैठे और जम्मू कश्मीर के भीतर बसे
कुछ नार्को आतंकवादी इस ड्रग की सप्लाई में शामिल हैं, वे केवल तस्कर नहीं हैं, वे हमारी आवाम के दुश्मन हैं, वे हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, वे हमारी आवाम की तरक्की के दुश्मन हैं। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नार्को आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और भविष्य में और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले 55 दिनों में ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ 1036 FIR दर्ज की गई, 1128 ड्रग स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए, 63 स्मगलर्स को प्रिटेंड DPS के तहत गिरफ्तार किया गया। स्मगलर्स की 100 से ज्यादा अधिक प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई, 700 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, ढेर सारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त हुए, 130 ड्रग स्मगलर्स के पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की गई। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने अवंतीपुरा एम्स का दौरा करने के बाद कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव इसलिए रखी गई थी ताकि कश्मीर के लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के विजन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल के नजदीक आने से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, इससे कश्मीरियों को उनके घर के पास ही विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिलना सुनिश्चित। आज यहाँ ये जो अवंतीपोरा में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तामीर हो रही है, मुझे आके बहुत खुशी हुई। मेरे वालिद मुफ्ती साहब का ये ख्वाब था और वो याद ताज़ा हुई। और हालांकि इसमें कुछ देरी हो गई और कुछ वजूहात थी, पर अभी अच्छी तरह काम चल रहा है और मैंने उनको पूरा यकीन दिलाया कि जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें यूनियन होम हेल्थ मिनिस्टर से भी बात करना पड़ी तो हम उनसे भी बात करेंगे। पर ये इंस्टीट्यूट, इसकी मुझे सबसे खुशी ये है कि आपने देखा हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हेल्थ के हवाले से बहुत मुश्किलात हैं, ख़ासकर कैंसर फैल रहा है और इसमें रिसर्च का भी एक अपना एक हिस्सा होगा और डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट, नर्सेज की रिक्रूटमेंट, और उससे मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूट जो बन रहा है ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक मिसाल बनेगा, क्योंकि आपने देखा कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ आते ही मुझे लगता है पेशेंट तो इस माहौल में ज़्यादा बेहतर फील करेगा। और साथ ही मैंने इनसे ये गुजारिश भी की कि जो रिक्रूटमेंट होगी, जो नॉन प्रोफेशनल या नॉन टेक्निकल होगी, वो अवंतीपोरा और इसके जो एडजेसेंट एरियाज़ है उनको उसमें तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन जो है आपको पता है कि ये जगह अब सेंट्रल बन जाएगी पूरे जम्मू कश्मीर के हेल्थ के हवाले से। और यहाँ मुझे लगता है लोगों का जो इतने सारे डॉक्टर, इतने स्टूडेंट्स वगैरह, मुझे लगता है अवंतीपोरा जो है बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ लोगों को थोड़ी कंस्ट्रक्शन के हवाले से थोड़ी मुश्किलात है कि 500 मीटर तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं। मैंने सुना वो भी कुछ देर के लिए थी। मैं उसके लिए भी डिविजनल कमिश्नर साहब से बात करूंगी कि ऐसा लोगों को, एक तरफ से दरिया है, दूसरी तरफ से हम रुकावट करेंगे, लोगों को मुश्किलात होंगी। पर ओवरऑल मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके, क्योंकि मुफ्ती साहब का ख्वाब था एक यूनिवर्सिटी का, वो तो बन चुकी, वहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं। अब ये है तो इंशाल्लाह मुझे लगता है 1-2 साल में ये भी मुकम्मल होना चाहिए और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ से फ़ायदा मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ बड़े ही काबिल जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, डॉक्टर बनेंगे, नर्सेज का काम करेंगे, उससे यहाँ के लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। डाचिंगाम में आयोजित एक बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने आगामी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने विश्वास जताया कि देश के प्रधानमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच बेहतर समन्वय के साथ अगले 18 महीनों में जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई और विकास के लिए दुगनी ताकत से काम किया जाएगा। 1226 दिन की नौकरी, तो उसमें कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे मैं जम्मू में ज़्यादा काम करा दूँ, डोडा बदरवा रिजेक्ट क्यों हो जाए, या पुंसर जोरी बराबर इक्विटेबल डेवलपमेंट के ऊपर मीटिंग थी। और जैसे मेरे में जो कमियां थी, मुझे कोई बताए वो तो सज्जन है, जो आदमी आपकी झूठी तारीफें करे वो आपका दोस्त नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों के नौकर हैं, आदम हैं, हमें अपनी कमियों का पता चला। कुछ MLAs के अपनी ग्रीवेंसेस थे, जैसे मेरे खिलाफ भी एक MLA ने बोला कि यार आपने गोलाबारी में कहीं ज़्यादा बसें लगाई। मैंने उनको फिर जवाब भी दिया कि यहाँ से पुंछ जाना बहुत मुश्किल था, कोई ड्राइवर मानता नहीं था। मैंने लोकल ड्राइवर लगाकर छंब में 70,000 लोगों को हमने निकाला। अगर नहीं निकालते तो 1000 लोगों की मौत होती। वो टाइमली एक मेरा फैसला था और मेरा मानना है कि 18 महीने की सरकार में सबसे अगर वाइज डिसीजन मैंने लिया
लोगों को सीज फायर से एक दिन पहले निकाला, सेफर प्लेसेस में 40% लोग अपनी गाड़ियों में गए, बाकियों को बसें लगानी पड़ी, क्योंकि हमने 99 में बहुत सारा कुछ देखा है, तो उनको सेटिस्फाई किया, बिकॉज वी आर ए फैमिली। डिफरेंसेस जो थे वो दूर हुए, और आगे आने वाले 18 महीनों में हम कोशिश करेंगे डबल ताकत से, डबल शक्ति से। मुझे उम्मीद है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री मिलकर कोऑर्डिनेशन में जम्मू के लोगों की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। डोडा जिले के बदरवा में नालठी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक पंजाब नंबर की गाड़ी अचानक नियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरी। इस हादसे में वाहन सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल पठानकोट पंजाब के रहने वाले हैं और उन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। डोडा जिले के बदरवा के नालठी इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोग घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी की माने तो इस गाड़ी का नंबर PB35AQ9445 है। इसका मतलब है कि ये एक पंजाब नंबर गाड़ी है और जिसमें 4 लोग सवार थे, और बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, अपना बैलेंस जो है खो चुकी थी और उसके बाद नाले में जाकर गिर गई है। गाड़ी की दशा जो है बहुत ज़्यादा खराब है। इसमें 4 लोग सवार थे। इन घायलों के आपको नाम बताते चले। अश्वनी शर्मा, पिता का नाम गोवर्धन शर्मा, नवनीत शर्मा, पिता का नाम जगदीश चंद्र, अजय जम्वाल सन ऑफ जितेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह सन ऑफ साईं दास, ये सभी लोग ऐसा बताया जा रहा है। प्रारंभिक जो जानकारी हमने जुटाई है पंजाब के रहने वाले हैं। फिलहाल इन 4 लोगों को पासी के अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में भदरवा जो है एक मेन टूरिस्ट हब जो है इन दिनों बना हुआ है। ऐसे में न केवल जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों से भदरवा लोग घूमने आते हैं। पर कई बार ऐसी जो सड़कें हैं वहां पर हम देखते हैं कि दुर्घटना भी हो जाती है। ऐसे में सभी से अनुरोध है कि जब भी आप ऐसे पर्यटक स्थल पर आए तो गाड़ी को उसी हिसाब से चलाएं, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है। जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग आते हैं, इन पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, नोकीले मोड़ होते हैं, और ऐसे में चाहिए कि सावधानी से गाड़ी चलाएं। चलिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं टेक वन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद। शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई ने जनहित के मुद्दों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य ढांचे और प्रशासनिक पारदर्शिता पर विशेष रूप से चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिना लाइसेंस वाले चिकित्सकों की बढ़ती संख्या और निजी डायग्नोस्टिक लैब में मनमाने दामों पर चिंता जताई। में जो स्थानीय लोग शामिल हो रहे हैं, यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की पार्टियों की नीतियों से, विचारों से, और लगातार पार्टी द्वारा जो जन मुद्दों पर जनता के बीच जाकर जो आवाज बुलंद कर रही है, उससे प्रभावित होकर आज भी जो है दर्जन भर स्थानीय युवाओं ने जो है, स्थानीय लोगों ने जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से संबंधित है, उन्होंने शिवसेना का दामन थामा है। सबसे पहले तो इन तमाम युवाओं का, नए सदस्यों को जो है शिवसेना परिवार के अंदर स्वागत है। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम जो है आप लोगों के माध्यम से, खास करके जम्मू कश्मीर की, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो है सरकार को और प्रशासन को आईना दिखाना चाहते हैं। लगातार जो जनता से हमें शिकायतें मिल रही है, उससे हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं इस समय वेंटिलेटर पर हैं, और जम्मू कश्मीर का आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो राम भरोसे है। देखिए, अगर झोला छाप डॉक्टर की भी बात करें तो लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, ग्रामीण इलाकों में, बाहरी इलाकों के अंदर झोला छाप डॉक्टरों की सक्रियता का बढ़ना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और आपने देखा है कि हाल ही के अंदर सांबा जिले के पल्ली गांव के अंदर इसी डॉक्टरी का शिकार हुई एक महिला की जो है वो मृत्यु हो गई थी। ये खाली झोला छाप डॉक्टर ही इसका कारण नहीं है, बल्कि हमारा तो मानना है कि प्रशासन की अनदेखी, प्रशासन का मूक दर्शक रवैया भी जो है इसका बहुत बड़ा जो है वो कारण है। देखिए, इसके साथ साथ और भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है कि निजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर जो पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, वहां पर जो है टेस्ट के नाम पर मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। वह लूट का अड्डा बन चुके हैं। कोई भी आपने स्वास्थ्य जांच करवानी हो, वहां पर कोई ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, यहाँ तक कि आपने कोई भी सीटी स्कैन भी कराना है,
उसकी कीमतें भी अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों से जो है वो कंपेयर करना शुरू करें तो लगभग दुगनी कीमतें जो है वसूल की जा रही हैं। टीम युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने ऐतिहासिक संरचनाओं के संरक्षण के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए जम्मू के मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान टीम के प्रतिनिधियों ने मीडिया को संबोधित किया और पूर्वानुमान ठेकेदारों की लापरवाही के कारण परिसर के भीतर एक 350 साल पुराने मंदिर के ढहते हिस्सों पर गहरी चिंता व्यक्त की। कश्मीर की टुग्गर वासियों की जो विरासत थी, मुबारक मंडी हेरिटेज, राजाओं की मंडी जिसे कहा जाता है, उसमें हमारा एक प्राचीन मंदिर जो कुछ ठेकेदारों की नेग्लिजेंस की वजह से आज क्षतिग्रस्त हुआ है। सबसे पहले हम उन ठेकेदारों की, उस एजेंसी की जो इसका काम कर रही है, हेरिटेज की, करोड़ों रुपए का टेंडर यहाँ हुए हैं और फिर भी ऐसी लापरवाही अगर उन्होंने की है तो उसको मैं कहूँगा सलाखों के पीछे डालना चाहिए, उसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इंक्वायरी में ये क्लियर करना चाहिए, समाज को बताना पड़ेगा कि आखिर ये जो नेग्लिजेंसी हुई क्यों हुई, क्या जिन इंजीनियर्स ने इसकी ड्राइंग बनाई है जो इसको रेनोवेशन की, क्या उनकी गलती है या ठेकेदार की गलती है। इसका जवाब जो है समाज मांग रहा है, पूरा डुग्गरवासी मांग रहा है। भगवान का ये शुक्र है कि कल यहाँ भंडारा था और कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सनातन धर्म की शक्ति है, प्राचीन मंदिर था, भगवान का वास था, इसलिए शायद ये दुर्घटना जो है फिर भी संभल गई। अज तुस दिक्खा दे हो कि साढ़े हैरीटेज और मंदिरें की हालत केह् होआ दी है। कोई भी ठेकेदार जिहड़ा इत्थे काम करा दा होग, क्या उन्हें ये सोच नहीं रखी होगी इत्थे जिहड़ा मंदिर डिग्गा दा है या इस दीवार पर जिहड़ा तुस हैरीटेज दी जिहड़ा मशीनरी लाई तो देखो एड्डी वड्डी JCB लाई दी है। इस काम गी अगर करना भी है तो स्लो तरीके कन्नै करना चाहिए, जिहदे कन्नै बाकी चीज़ें गी नुकसान नहीं होवे। 350 साल पुरानियां बिल्डिंगां बनी दियां ने इत्थे, अज भी उ'ऐ लेइयां ने, लेकिन अज बड़ी नकलेंसी है साढ़े प्रशासन दी। खास करिए मैं राज परिवार भी आखूंगा ये कि ये धर्मा ट्रस्ट को मंदिर ना सारे गए, जित्थों थोड़ी सुनने आया कि उन्हें आख्या कि असें भी नहीं पता लग्या कि कोला ने जेह्ड़ा इस चीज़ गी ढाई उड़िया। मैं उन्हें भी आखंग कि वह भी बाहर निकलन और इस चीज़ पर आइए बोलन जरूर। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है और जेह्ड़े 5 तीर्थी नां पेदा है, ये 5 देवस्थान है जिंदे नाम पर ये 5 तीर्थी नां पेआ हा। कुंभुज कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा क्षेत्र की समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए रंगे कश्मीर प्रदर्शनी 2026 का आयोजन किया गया। अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कटरा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 8वें दिन भी जारी रही। जिस प्रकार हमारे स्ट्राइक के आज 12 दिन हो चुके हैं, 26 को हमारे
ऑल ओवर कमेटी जो स्ट्राइक पे चला गई थी, लेकिन कटरा को मद्देनजर रखते हुए हमने 4 दिन स्ट्राइक लेट की थी। आज हमारे कटरा में 8 दिन हो चुके हैं स्ट्राइक में, लेकिन अभी तक प्रशासन के साथ हमारी कोई बात नहीं हुई और हमारे जो प्रेसिडेंट्स रविंद्र दावा जी हैं और पूरी टीम को अभी तक किसी ने नहीं बुलाया है। तो सरकार अब गहरी नींद से सोई है। तो आप देख सकते हैं कि अभी कटरा जैसी जगह पे यात्रा का स्टेशन है, गर्मी का मौसम है, बीमारी बढ़ने का खतरा है, लेकिन सरकार अब तक भी सोई हुई है। लेकिन ऐसी सरकार की हम कड़ी निंदा करते हैं कि सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में संघर्ष हमारा, जैसे स्ट्राइक बढ़ती जाएगी, संघर्ष हमारा और भी तेज होता जाएगा। जैसे कि हरियाणा में स्ट्राइक हुई थी, जैसे पंजाब में स्ट्राइक हुई थी, उससे बढ़कर हमारे जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक हो जाएगी। लेकिन जैसे कटरा जैसी जगह में हमने पिछले बार बलदेव राय शर्मा जी आए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया मेरी सपोर्ट आपके साथ है। आज 5 को उनकी मीटिंग श्रीनगर में थी, शायद कोई ना कोई डिसीजन वो हमारे लिए लेके आए, हमें उम्मीद करते हैं उनके ऊपर। तो कटरा वासियों से भी हमारी अपील है, हमारे बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग दे। अब तक आपने हमारा सहयोग दिया है, लेकिन हमें भी है कि कटरा जैसी जगह पे महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमें ऑर्डर दे, वापस हम अपने काम पे लौट सके। हमें आस्था के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो सरकार के साथ है। तो अगर मैं कटरा वासियों से भी कहना चाहता हूं कि आज भी अगर मंदिर जाने में किसी को परेशानी हो रही है, हमारी टीम उसके लिए खड़ी है। तो हम दिन रात ला के मंदिर, मस्जिद, चर्च के आगे से कचरा हटा देंगे। हंदवाड़ा नगर पालिका समिति के डेली वेजर अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजा हंदवारी बहुत म्यूनसिपलिटी में सर्विस करा, मे गई आज 19 वरी सर्विस करा म्यूनसिपलिटी में, 19 वरी गई मैं डेली वेजर, मगर बहुत काम करा एज इलेक्ट्रिशियन। यथ अंदर सर्कुलर कि डेली वेजर हे पोलस खसित कह, बहुत लाइटें ते लागान, बहुत बड़न पोलन खसान, बहुत टावर ते वाला, इस पे टावर वाल डिपार्टमेंट बुन टावर वाल मे सत बे नफर, इस पे लाइटें लगे तो तप मे निमा असिन स्यूपर देवर CPW डेली वेजर तकरीबन नफर 33 मारे। बराए मेहरबानी कर अपील करा, अगर मोदी जी बोल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों हमारे हक नहीं है बेटी पढ़ाने का? जब हमें तनख्वाह नहीं है तो हम कैसे बेटी पढ़ाएंगे? जब हमें 9,000 रुपया तनख्वाह मिलता है तो कैसे फीस दे देंगे, कैसे उनका भविष्य ढूंढेंगे हम? बस गुजारिश हमारी ये है, हमारे साथ इंसाफ करो, गवर्नर साहब को और उमर साहब को हमारे साथ इंसाफ करो। आपने वादा किया है, हम कमेटी बनाएंगे, हम आपको परमिट करेंगे, मेहरबानी करके परमिट करो। नमन सासन क्या दौरस में 2006 चलान, आज गैस मट मामूली पेवान 1200 रुपये, आब फीस में पेवान 3,000 रुपये वरियस भरें, बिजली फीस 10-1500 रुपये वाता, स्मार्ट मीटर लगित, पत् वो तुम पाने लगो तुम अंदाज 9,300 क्या आला हुकम रोज हड़ताल जारी, युतान और काल यी हड़ताल फुट या हड़ताल कह मसला गो हल, युतान और मैसेज यी तोतान हड़ताल पे जारी। जम्मू कश्मीर में चलान अर्बन लोकल बॉडी हड़ताल, सफाई कर्मचारियों डेली वेजर CPW हड़ताल जारी तोतान। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की श्रीनगर इकाई ने जवाहर नगर श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय पर एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। एज ए प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टर्म जो रही है वो नरेंद्र मोदी जी की 12 तारीख को शुरू होने और 7 तारीख को नरेंद्र मोदी जी अपने 12 साल कंप्लीट कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक भारतीय जनता पार्टी की इन 12 सालों जो ट्रस्ट डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के 12 साल रहे, इसलिए एक कैंपेनिंग हुई। उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, एक तो पहला जो आज हमने शुरू किया, एक पेड़ मां के नाम, और हर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लीडर आज ये कोशिश कर रहा है कि हम एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाए, और आपने देखा हमने भी मां के नाम एक पेड़ यहाँ लगाया। इसके साथ साथ स्वच्छता अभियान है, दूसरी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी 5 जून से 21 जून तक एक पूरी कैंपेनिंग लेगी, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं वो कल तक आप तक पहुँच जाएंगे। और इसमें हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर भी रहने वाले हैं, वो भी यहाँ प्लांटेशन ड्राइव में शामिल रहेंगे, स्वच्छता अभियान में शामिल रहेंगे, और भी कार्यक्रम है। 3 दिन का उनका विजिट है जो 9, 11 और 12 तारीख को यहाँ उनकी जो विजिट है वो रहेगी। और ख़ासकर पर्यावरण को बचाने के लिए, जिस तरह से एनवायरनमेंट को बचाने की या
नरेंद्र मोदी जी ने एक कंपेनिंग शुरू की है, वो बड़ी सक्सेसफुली आज चल रही है और ज़रूरत भी है। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, जब हम कश्मीर में बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब हम कश्मीर में बात कर रहे हैं कि अब यहाँ बर्फ़ नहीं हो रही है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके पेड़ लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्पोर्ट्स सेल द्वारा जम्मू क्लब के सामने स्थित पार्क में एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रमुख नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज भारतीय जनता पार्टी स्पोर्ट्स सेल द्वारा जम्मू क्लब के सामने की इस पार्क के अंदर पेड़ लगाने का कार्यक्रम रखा गया, जो आह्वान नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें खासतौर से हमारे प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के रणजीत जी, जसमीत जी, हमारे रोहित जी, भल्ला साहब और जो हमारे सेल है उसके कन्वीनर वेद शर्मा जी और सभी प्रमुख लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट जिन्होंने कि आज अभी हमने पेड़ लगाया है। और आने वाले समय के अंदर भी जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कल भी किश्तवाड़ के अंदर जिस प्रकार से बादल फट रहे हैं और रियासी के अंदर, ये इसी का कारण है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के हम लोगों को एनवायरनमेंट को साफ और मजबूत करना चाहिए। इसी की पहल करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने आइडियोलॉजी के साथ तो चलती है, पर ऐसे विषय भी जो देश के हित में है वो भी लेती है। ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में। हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए, माँ के नाम लगाए और उस पेड़ को देख रेख करे, ताकि वो ये नहीं है कि आज पेड़ लगाया है और 10 दिन के बाद वो पेड़ वहाँ पे नहीं हो, उसकी देख रेख भी हमने करनी है। इस तरीके से हमने एक संतुलन को बनाने के लिए जितने प्लांट करते हैं हम उससे डबल प्लांट लगाएं। पर जो पर्यावरण है एक इतनी ऐसी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमें आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इंसान और पेड़ का एक आपस में एक ऐसा साझा नाता है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ों के लिए खुराक होती है, वो पेड़ सींचते हैं, और जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लेते हैं। इसलिए पेड़ और इंसानियत का एक गहरा नाता है, जहाँ पेड़ होंगे वहाँ ही इंसानियत रहेगी। इसलिए जैसे प्राइम मिनिस्टर का आह्वान है कि हर एक को पेड़ लगाना चाहिए, इसमें पार्टी से ऊपर उठकर ये नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो हम प्लांटेशन करेंगे, हर व्यक्ति को प्लांट लगाना चाहिए। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।